द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय हम और आप कर रहे हैं। आज इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ के अंतर्गत तृतीय अध्याय हमारे बीच में चल रहा है और तृतीय अध्याय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की चर्चा है। यानी कि मोक्ष मार्ग की चर्चा है कि मोक्ष मार्ग क्या है। तो आचार्य भगवंत ने कहा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीनों मोक्ष के मार्ग हैं। तो ये मोक्ष के मार्ग हैं, तो इन्हीं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की परिभाषाएं आचार्य भगवंत संक्षेप में हमारे बीच में रख रहे हैं। सम्यक दर्शन की परिभाषा हमारे बीच में रखी, सम्यक ज्ञान की परिभाषा हमारे बीच में रखी और सम्यक ज्ञान की परिभाषा रखते हुए उसमें लिखा कि वह ज्ञान साकार है। तो साकार उपयोग के साथ निराकार उपयोग जो दर्शनोपयोग का कहलाता है, वह दर्शनोपयोग की चर्चा यानी कि निराकार उपयोग की चर्चा आचार्य भगवंत ने की। फिर वह दर्शन और ज्ञान रूप जो उपयोग है वे छद्मस्त अज्ञानी जीवों को क्रम से होते हैं। माने पहले दर्शन होगा, फिर ज्ञान होगा। लेकिन जो केवल ज्ञानी मुनिराज होते हैं, जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे केवल ज्ञानियों को वह उपयोग एक साथ होते हैं। माने उनको अलग अलग नहीं होते हैं कि पहले दर्शन हो फिर ज्ञान हो, लेकिन केवल ज्ञानियों को एक साथ होते हैं। ऐसा व्याख्यान आचार्य भगवंत के द्वारा पूर्व गाथाओं में दर्शाया गया। आज चारित्र की परिभाषा सबसे सरल, अन्य जगह चारित्र की परिभाषाएं चलेंगे तो थोड़ी सी कठिन हो जाती हैं। थोड़ी सी कठिन का मतलब है कि भाई त्याग करो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन पांचों पापों का त्याग करें, 5 महाव्रतों को धारण करें, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सुख संप्राय, यथाख्यात, ये संयम का पालन करिए, तप कीजिए, उपवास कीजिए, एकासन कीजिए, इत्यादि जो चीजें बताई जाती हैं वह चारित्र की परिभाषा के अंतर्गत बताई जाती हैं। परंतु आचार्य भगवंत यहाँ पर इतनी सरल परिभाषा हमारे बीच में रख रहे हैं, जिसको हर किसी को पालन करने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ और परेशानी का अनुभव नहीं होगा। सहजता में ही वह इस परिभाषा को अपने जीवन में उतार सकता है और चारित्रवान बन सकता है। और ये 45 नंबर की गाथा हमें और आपको स्मरण में रहना चाहिए, क्योंकि यह गाथा आपको और हमको बिना कुछ किए चारित्र के शिखर पर बैठाने में एक सेतु का कार्य करती है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, असुहादो विनिवित्ति सुए पवित्तीय जान चारितम बद समधि गुत्ति रूपम व्यवहार नया दुजेणे बणियम। असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्तीय जान चारितम समधि गुत्ति रूपम
व्यवहारणया दुजेण वणियम। ऊपर की लाइन बहुत सहज और सरल है। यहाँ पर कहा जा रहा है असुहादो विनिवृत्ति। उपयोग के तीन भेद आचार्य भगवंतों ने हमारे बीच में रखे हैं, और वे उपयोग के तीन भेद हैं: अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। अब यहाँ आचार्य भगवंत संक्षेप में हमारे बीच में कह रहे हैं कि जो उपयोग तीन प्रकार का है, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग, इन तीनों उपयोगों में जो पहला उपयोग है अशुभोपयोग, उस अशुहादो विनिवृत्ति, अशुभ योग से, अशुभ उपयोग से जो अपने आप को फ्री रखता है, अर्थात अशुभोपयोग में अपना उपयोग नहीं लगाता है, अशुभोपयोग से अपने आप को जो बचाता है, बस उसी का नाम चारित्र है। अब आपके अंदर प्रश्न आएगा कि अशुभोपयोग क्या है? ऐसा कौन सा रास्ता है जो अशुभोपयोग है, और ऐसा कौन सा साधन है जो अशुभोपयोग नहीं है? सर्वप्रथम उस अशुभोपयोग की व्यवस्था में आचार्य भगवंत सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी महाराज लिखते हैं कि प्रथम गुण स्थान, द्वितीय गुण स्थान और तृतीय गुण स्थान में रहने वाले जीव अशुभ उपयोगी हैं। पहले गुण स्थान में रहने वाले जीव, द्वितीय गुण स्थान में रहने वाले जीव और तृतीय गुण स्थान में रहने वाले जीव अशुभ उपयोगी हैं। अब गुण स्थानों की अपेक्षा बाहर में हमारे उपयोग में क्या आना चाहिए, क्या रहना चाहिए, उसके बारे में भी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो हमारा देव, शास्त्र, गुरु, इनके प्रति जो उपयोग है, इन देव, शास्त्र, गुरु के प्रति जो बहुमान है, देव, शास्त्र, गुरु को छोड़कर अन्य स्थानों पर जो हमारा उपयोग नहीं लगता है, बस उसी का नाम शुभोपयोग है। आज समय लोग अपना व्यतीत करते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो देव, शास्त्र, गुरु के निमित्त अपना उपयोग लगाता है, अपने उपयोग को देव, शास्त्र, गुरु के अंतर्गत ढालने की कोशिश करता है, यानी कि मान के चलो सुबह आप उठे और उठने के बाद दैनिक चर्या, दैनिक प्रक्रिया को करने के बाद आपने मंदिर आने का मन बनाया है, मंदिर आप आ रहे हैं। अब मंदिर आप आ रहे हैं तो ये आपका अशुभ उपयोग यहाँ पर समाप्त हो चुका है। अब मंदिर आने के बाद में आपने पूजा अर्चना की, स्वाध्याय किया, गुरुओं के बारे में चर्चा की, गुरुओं के आहार की व्यवस्था बनाई, तो ये सब आपका उपयोग, शुभ उपयोग चल रहा है। अब आप कहेंगे कि हमारे यहाँ कोई मुनिराज नहीं है, हमारे यहाँ कोई गुरु महाराज नहीं है, तब हम क्या करें? तो कहने का अभिप्राय है कि गुरु महाराजों की एक आहार चर्या का समय है। उस आहार चर्या के समय को आप ध्यान में रखते हुए कि 10 बजे मुनिराज आहार को निकलते हैं, 9:30 बजे मुनिराज आहार को निकलते हैं, यानी कि प्रातः काल की 3 घड़ी के बाद मुनिराज आहार के लिए निकल सकते हैं। 1 घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट, और सूर्योदय होने के 3 घड़ी के बाद
मुनिराज आहारचर्या को जा सकते हैं। तो समय का सब कुछ ध्यान रखते हुए आप यदि यह संकल्पित है कि जब मुनिराज की आहारचर्या पूर्ण नहीं हो जाएगी तब तक के लिए मेरा भी जलपान का, आहार आदि का त्याग है, तो जो आपकी जो भावना चल रही है कि मुनिराज के आहार हो जाएं जब मैं ग्रहण करूंगा, तो इसका नाम भी शुभ उपयोग है। आपको बिना कुछ किए आपके पास में चारित्र आ चुका है। अब आपके घर में कोई वृत्ति है और घर के सदस्य की वृत्ति की व्यवस्था आप बना रहे हैं, आप भगवान का अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं और घर के सदस्य के वृत्ति की व्यवस्था आप कुएं से पानी लाकर दे रहे हैं, जहां पानी भरा हुआ है वहां से संग्रह करके लाके दे रहे हैं, तो ये भी आपका शुभोपयोग है, क्योंकि आप एक वृत्ति की व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है कि आपके पवित्र मन में देव शास्त्र गुरु के प्रति आदर, सम्मान और बहुमान होना, इसी का नाम है चारित्र असुहादो विनिवृत्ति। अब अशुभ क्या कहलाता है? समय आपको अपना व्यतीत करना है और समय अपना व्यतीत करने के लिए लोगों के पास में अलग अलग साधन हैं। अभी बाहर दो चार लोग जोर से चिल्लाने लगे, उनके लड़ाई झगड़े की आवाज आपके कानों में आ जाए, तो आप दुनिया के काम छोड़कर उनको देखने के लिए आ जाएंगे। अब आप विचार करें, मां जिनवाणी की चर्चा आपके बीच में होती है, स्वाध्याय में आपको आमंत्रित किया जाता है और माइक से आवाज स्वाध्याय की आती है, आरती की आती है, पूजा की आती है, लेकिन वह आवाज आपके उपयोग को परिवर्तित नहीं कर पाती है। लेकिन बाहर चार लोगों के लड़ने की आवाज आपको अपनी ओर आकर्षित कर देती है और आप आकर देखने लगते हैं और अपना पूरा उपयोग उसमें लगा देते हैं। इसी का नाम है अशुभोपयोग, क्योंकि अशुभोपयोग के लिए प्रेरणा नहीं दिया जाता, अशुभोपयोग के लिए कोई निमंत्रण नहीं दिया जाता है, कोई आमंत्रण नहीं दिया जाता है। ये जीव स्वतः ही राग द्वेष करने लगता है और राग द्वेष के कारणों में, हिंसा आदि के कारणों को देखकर हर्ष और विषाद करता है। बस इसी का नाम है अशुभोपयोग। आज वर्तमान में मंदिर से बाहर लोग आते हैं या मंदिर में दर्शन करते हैं, तो जब तक मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, जब तक कोई पूजा स्तुति कर रहे हैं, तब तक तो उनका उपयोग शुभ है। जाप दे रहे हैं, माला कर रहे हैं, उनका उपयोग शुभ है। लेकिन मंदिर में रहते हुए, स्वाध्याय करते हुए, पूजा पाठ करते हुए राग देश को बढ़ाने वाली कहानियां, राग देश को करने वाले किस्से, राग देश को करने वाले प्रसंग यदि आप मंदिर में रहकर प्रारंभ कर देते हैं, लोग निंदा बुराई के काम करना चालू कर देते हैं, तो आचार्य भगवंत कहते हैं तुम्हारा क्षेत्र अच्छा है, पवित्र स्थान पर बैठे हुए हो, लेकिन पवित्र चर्चा आपके मुखारबिंद से नहीं हो रही है, इसलिए आप अशुभ उपयोग में है।
तो जहां राग देश को करने वाली कहानी किस्से हमारे बीच में आते हैं, बस वही अशुभ उपयोग है। और जहां देव शास्त्र गुरु के निमित्त मुनियों के साथ में आप विहार करते चले जाइए, आपका शुभ उपयोग है। मंदिर में रहते हुए आप पूजन स्वाध्याय अभिषेक करते रहिए, यह आपका शुभ उपयोग है। त्यागी वृत्ति चाहे आपके परिवार का हो चाहे परिवार से बाहर हो, उसकी देख रेख व्यवस्था में आप लगे हुए हैं, यह भी आपका शुभ उपयोग है। मैं हमेशा सोचता हूं, विचार करता हूं, और ये पारस चैनल और जिनवाणी चैनल वालों को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम इस बहाने समाज के ज्यादा उम्र के लोग तो कम से कम पारस चैनल और जिनवाणी चैनल से जुड़े हुए ही हैं, और जो संस्कारित हैं, जो हमेशा शुभोपयोग अपना लगाना चाहते हैं, वे सवेरे उठते ही पारस चैनल या जिनवाणी चैनल लगा देते हैं। अब उस समय जिनवाणी चैनल को, पारस चैनल को खोलकर वो भले ही जाप दे रहे हो, भले ही अभिषेक देख रहे हो, भले ही गुरुओं का उपदेश ग्रहण कर रहे हो, तो उस समय जो छाया चित्र सामने दिखेगा, जो क्रिया सामने दिखेगी, आपके भाव भी उसी रूप में होंगे। तो इन दोनों चैनलों के माध्यम से कम आपका उतने समय तक तो आप व्यवस्थित हैं, आपका उपयोग शुभ है। परंतु मैं उन जीवों के बारे में क्या विचार करूं, क्या चिंतन करूं कि सारी की सारी सुविधाएं होते हुए भी वे पारस चैनल और जिनवाणी चैनल को ना देखकर टीवी आदि में, मोबाइल आदि में अन्य चीजों को देखते हैं और अन्य चीजों में अपना उपयोग लगाते हैं। बस उसी का नाम है अशुभ उपयोग। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखते हुए कि हमारे मन वचन काय से हमेशा देव शास्त्र गुरु के प्रति बहुमान, आदर और सम्मान का भाव रहेगा, उसी का नाम शुभोपयोग है, उसी का नाम अशुभ से निवृत्ति है। और जो अशुभ से निवृत्ति है, उसी का नाम है चारित्र अशुभादो विनिवृत्ति। अशुभ से निवृत्ति और सुहे प्रवृत्ति, शुभ कार्यों में जो प्रवृत्ति है, उसका नाम चारित्र कहा गया है। अब ऊपर की लाइन तो सामान्य है, सभी लोगों को ग्रहण करने योग्य, और सभी लोग इसका कर सकते हैं पालन कि अशुभादो विनिवृत्ति, अशुभ उपयोग से अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचाने की कोशिश करें। और सुहे प्रवृत्ति और शुभ उपयोग में अपने आप को जो लगाया जाता है, बस उसी का नाम है जान चारित्रम। वह चारित्र है, ऐसा जानना चाहिए। अब उसके बाद की आगे की कहानी यह है कि जो चारित्र है, जो अशुभ से बचने के बाद है, जो शुभोपयोग में लगने वाला है, उसके लिए नीचे की गाथा काम करती है, जो कहती है बद समधि गुत्ति रूपम। जो अशुभ से बचने के बाद में जो शुभोपयोग है, वह शुभोपयोग बद माने व्रत रूप में होता है, यानी कि अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत, यह अणुव्रत रूप में होता है।
ये 5 व्रत हो गए। फिर 5 समिति, 5 प्रकार की समितियां, देखकर चलना, सोचकर बोलना, देखकर खाना, देखकर उठाना रखना और देखकर मल मूत्र आदि का विसर्जन करना। बद समाधि गुत्ती और मन वचन काय की एकाग्रता रूप, माने मन भी आपका चलायमान नहीं होना, वचन भी आपके चलायमान ना होना। तो ये मन वचन काय की जो एकाग्रता है, बस उसी का नाम चारित्र है। तो बस समाधि गुत्ती रूपम, व्रत रूप में, समिति रूप में और गुप्ती रूप में जो होता है उसको व्यवहार चारित्र कहते हैं। ऐसा जानना चाहिए। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं अशुभ प्रवृत्तियों से निवृत्त होना चाहिए, माने बचना चाहिए। और निश्चय व्यवहार के भेद से चारित्र 2 प्रकार का है। व्यवहार चारित्र का संबंध आचार नियमों के परिपालन से है। मन वचन और काय की अशुभ प्रवृत्तियों को त्याग कर व्रत, समिति, गुप्ती आदि रूप शुभ प्रवृत्तियों में लीन होना व्यवहार चारित्र है। इसे 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, देश व्रत और महाव्रत, यानी कि अणुव्रत और महाव्रत। देश व्रत का संबंध गृहस्थों से है और महाव्रत का संबंध दिगंबर मुनिराजों से है। गृहस्थाचार के अंतर्गत 8 मूल गुण, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ऐसे 12 व्रत और दर्शन व्रत, सामायिक प्रोषदोपवास, रात्रि भोजन त्याग, सचित त्याग, ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, अनुमति त्याग, परिग्रह त्याग और उद्दिष्ट त्याग, ऐसे 11 प्रतिमाओं का पालन किया जाता है। तथा जो मुनिराज हैं उन मुनिराजों का आचार के अंतर्गत महाव्रत 5, समिति 5 और गुप्ती 3, यानी कि 13 प्रकार का चारित्र यही कहलाता है। और धर्म माने उत्तम क्षमादि 10 धर्म, अनुप्रेक्षा माने 12 अनुप्रेक्षा और 28 मूल गुण का पालन किया जाता है। आपने तत्वार सुद का 9वां अध्याय पढ़ा होगा। उस तत्वार सुद के 9वें अध्याय में संबर के कारणों में लिखा है सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय चारित्रयी। तो यहाँ पर जो अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति है उसी का नाम चारित्र है। शेष चर्चा हम आपसे अगले सत्र में करेंगे। अभी चारित्र की परिभाषा, चारित्र की व्याख्या यहीं पर विराम लेती है। शेष चर्चाएं अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र। सबका यथायोग अभिवादन, वंदना।